सबसे पहले आप सबों को एक बार पुनः शुभ संध्या। जैसा कि जानकारी में है कि मेरे द्वारा समय समय पर करंट का, ज्योग्राफी का, साइंस का, सभी इतिहास का, आज इस क्रम में हम लोग संविधान के सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को 50 के करीब में है और उसको आप तक पहुंचा रहा हूं, जो आने वाली परीक्षा के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। और यह कक्षा उसके लिए ज़्यादा उपयोगी होगी जिन्होंने संविधान का अध्ययन किया है। कल रात में भी करीब 80 अनुच्छेद को आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। 75 से 80 अनुच्छेद को, जो आपके कमिंग परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप याद करें। ऑफलाइन ऑनलाइन रेगुलर बैच में तो आप लोग क्लास करते हैं तो उसी में याद भी हो जाता है, लेकिन स्वाभाविक है कि यदि आप नॉन स्कैटर्ड रूप से काम करते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई होती है। हमारी आज की कक्षा उसी MCQ से संबंधित है, रोचक महत्वपूर्ण तथ्यों से भरपूर है और उसी क्रम में हम लोग पहला के आंसर भी उसी में वर्णित है। भारतीय संविधान में किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है? तो भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव इस चारों में से न स्विट्जरलैंड का है, न अमेरिका का है, न कनाडा का है। भारत शासन अधिनियम 1935 का है। लगभग 2/3 हिस्से को हमने यहाँ से ग्रहण किया है और इसी कड़ी में प्रांत को स्वायत्तता दी गई। और जो अखिल भारतीय संघ है उसके मजबूतीकरण के लिए भी प्रयास किए गए। अखिल भारतीय, हालांकि यह मूर्त रूप न ले सका, अखिल भारतीय संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1937 में यह मूर्त रूप लिया। उसी तरह से प्रांतीय स्वायत्तता चुनाव भी 1937 में ही मूर्त रूप लिया, तो इसे ध्यान रखेंगे। RBI का गठन हुआ, संघीय न्यायालय का गठन हुआ, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियां में शक्ति विभाजन लिया गया है। 1935 के एक्ट से ही लिया गया है, जो ध्यान रखिएगा। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा से ग्रहण किया है और कनाडा में सेंटर मजबूत है, ज़्यादा शक्ति रखता है, तो ध्यान रखिए। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया। इसका असर्शन रीजनिंग के साथ चुनना है तो भारत का संविधान सबसे अधिक इसलिए नहीं हुआ कि मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। दोनों सही है, असर्शन रीजनिंग दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। भारत का संविधान इसलिए बड़ा हो गया कि हर वर्ग को अलग अलग हमने भाग में, अलग अलग अनुच्छेद में उसको वर्णन दिया। ठीक है, सामाजिक न्याय के लिए अलग बातें हुई, अल्पसंख्यक के लिए अलग बातें हुई, ठीक है, महिलाओं के लिए अलग बातें हुई। मैंने हर के लिए हमने कुछ अलग अलग जो प्रोविजंस किए, उसके कारण यह क्या हो गया, लंबा हो गया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, लेकिन यदि दोनों में टकराव हो जाए तो केंद्र का कानून चलेगा। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो इसे भी ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता का जो उदाहरण है वो ब्रिटेन से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है कि नहीं? तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, सुमेलित है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है, सुमेलित है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, सुमेलित नहीं है। इसकी जगह आयरलैंड से लिए गए हैं, ये सुमेलित है। भारतीय संविधान के स्रोत के दृष्टि से कौन सा युग्म सही रूप में नहीं है? अमेरिका की संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, सही है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था लिया गया है, सही है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान संशोधन नहीं लिए गए,
यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। और आर्टिकल 368 का संबंध संविधान संशोधन से संबंधित है, जिसे ध्यान में करके आप रखने का प्रयास करिएगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, असर्सन है, क्योंकि भारतीय संविधान उदार वस्तुओं से भरा है। दोनों सही है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह है सही, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है, तो इसे ध्यान रखना है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं, भारत और यूएसए दोनों में देखते हैं। हमने अमेरिका से ही लिया है, ये नहीं कि सिर्फ भारत में देखते हैं या अमेरिका में देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकार की अवधारणा अमेरिका से ली गई है, सबको याद रखना चाहिए ये बातें, किसी भी स्थिति में ना भूलें। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? कनाडा से। अभी मैंने ऊपर बताया भी था कि केंद्र से अधिक हमने शक्ति प्राप्त की है। केवल सुन लेंगे 5 मिनट का वीडियो तो आपके लिए काफ़ी मजबूती रहेगी संविधान की दृष्टि से। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाई जाती है? तो संविधान के निर्वाचन के लिए जो परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है, ये दोनों में समान पाई जाती है। भारत में एकहरी न्यायिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी न्यायिकता है, और सब कुछ अलग अलग है, लेकिन ये प्रोविजंस भारतीय परिसंघ और अमेरिका दोनों में पाई जाती है, ध्यान रखिए। न्यायिक संगठन के दो समुच्चय, ये भी अमेरिका और भारत के संघ के दृष्टि से समान नहीं है। तो न्यायिक संगठन का दो समुच्चय हम लोग के यहाँ एकीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व है ही, केंद्र शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है ही, ये दोनों जगह समान है, लेकिन न्यायिक संगठन हमारे यहाँ एकीकृत है, न कि दो है। तो भारत में जो न्यायिक संगठन है वो क्या है? एकीकृत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन से भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना से यह साबित होता है, ध्यान रखें। निम्नलिखित सरकारी व्यवस्था में किसका द्विसदनात्मक एक आवश्यक लक्षण है? तो संघीय व्यवस्था में, जैसे हम लोग के यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, तो राज्यसभा का भी प्रक्रिया भी चल रहा है। तो राज्यसभा राज्यों का ही सदन है, अप्रत्यक्ष सदन है, उच्च सदन है, अस्थायी सदन है, लेकिन इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। 30 वर्ष की आयु में हम लोग इसका निर्वाचन करते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप सहकारी संघवाद है। अब प्रतिस्पर्धी संघवाद के रूप में भी यदि विकल्प में दे दे, तो प्रतिस्पर्धी संघवाद भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। संघवाद, ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। भारतीय संघवाद बल देता है राष्ट्र की एकता पर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि भारतीय संघवाद शक्तियों के विभाजन पर भी बल देता है, ठीक है, राज्यों की सुदृढ़ता पर भी बल देता है। ऐसा नहीं है कि राज्य की सुदृढ़ता पर बल नहीं देता है, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा होगा कि एकता और अखंडता पर संघवाद बल देता है। संघीय व्यवस्था में फेडरेशन इज इमोर्टल, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट, संघ से अभिप्राय शक्तियों के पृथक्करण से, ठीक है। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब होता है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों का अलग अलग रूपों में काम करना, तो ध्यान रखें। भारत और इंडिया राज्यों का संघ है। भारतीय संसद का नया राज्य बनाने के लिए जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 2 और 3 दोनों में, तो ध्यान रखिए। एक भारत और राज्यों, भारत या इंडिया राज्यों का संघ है। छूआछूत जो सबसे रेडिकल आर्टिकल्स है, जो सबसे रेडिकल आर्टिकल है 17 में वर्णित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? आर्टिकल 14, यह विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, जो ध्यान रखें। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों के द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो 25 में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को
अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। 30, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। अपराधों के दोष सिद्ध अनुच्छेद 20 में संबंधित है। ये काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जिसे याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन 39 के अधिकार से परिभाषित हुई? तो 14 और 16 विधि के समक्ष समता और अवसर की समता से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान है? तो भाषण और 19 में है, इसका आर्टिकल्स 19 है, जो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 14 नहीं है, 19 है, और 19 में 6 है। 6 पहले था 7 स्वतंत्रता थी पहले, अब 6 स्वतंत्रता, उसी का एक भाग है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। मृत्युदंड नहीं आता है और सारा चीज संविधान के दायरे में आता है। चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 61 में वर्णित है, और यह कहीं भी किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। 14 1/4 प्रस्ताव सदस्यों का और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को यह सूचना दी जाती है, और राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के द्वारा अपना पक्ष रख सकते हैं, और प्रत्येक सदन अपने उपस्थित और बहुमत का 2/3 हिस्से से उसको पारित करेगा, और जिस सदन में भी अंतिम बार पारित होगा उसी दिन से राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। इसको हम लोग महाभियोग कहते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। तो यह आर्टिकल 48A में है, जो संशोधन से जोड़े गए थे। 42वां संशोधन, जिसको मिनी संविधान भी कहते हैं, जिसको मिनी संविधान भी कहते हैं, जिसको मिनी संविधान भी कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ठीक है, आर्टिकल 51 गुट निरपेक्ष वसुधैव कुटुंबकम से हम संबंध रखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान के लिए निर्देशित करता है? आर्टिकल 16। मैं 2-3 दिनों से लगातार आर्टिकल्स पर फोकस कर रहा हूं, और थोड़ा सा इसको पॉजिटिवली लेने का प्रयास करिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योग के प्रबंध कर्मकारों की भागीदारी है? उद्योग के प्रबंधक कर्मकारों की भागीदारी आर्टिकल 43 में, 43 क में। इसको भी हम 42वां संशोधन से जोड़े थे, 1976। 44वां जो आया था 1978। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधार पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसे अपनी सहमति दी? 123। इसमें अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति, अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है? तो 110 के तहत। तो इसे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है। धन विधेयक 110 में है, राज्य में राष्ट्रपति शासन 276 में है, न्यायिक पुनरीक्षण 243 में नहीं है, और समान नागरिक संहिता 244 में है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत है, जिसको ध्यान रखिएगा। ये 137 में है। इसे परीक्षा के दृष्टि से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के तहत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उसके उन्मुक्तियों से संबंधित है? तो 105 है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार किया गया है, 352, और भी 44वां संशोधन में हमने उसको जोड़ा था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? 123। ठीक है कि नहीं? 123। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति से। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होती है एकल संक्रमण अनुपातिक मत प्रणाली से। तो ध्यान रखिए, अप्रत्यक्ष होती है और इसे हम लोग हेयर पद्धति के नाम से जानते हैं। हेयर पद्धति के नाम से जानते हैं, और ये हमने आयरलैंड से लिया है। ये आयरलैंड से लिया है और आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख है। ये 3 बातें कम से कम आप लोग याद करके रखने का प्रयास करिएगा। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेश का भाग लेने का अधिकार है वो दिल्ली और पांडिचेरी है, और अब जम्मू कश्मीर भी है। अब जम्मू कश्मीर भी हो गया है, पहले 2 ही था। तो ध्यान रखिए। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो राज्यसभा का नामित सदस्य। कहीं का भी नामित सदस्य निर्वाचित सदस्य होता है, न कि नामित, सिर्फ निर्वाचित। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। ध्यान रखिए। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, और उपराष्ट्रपति के संबंध में भी कोई विवाद हो तो भी हम सर्वोच्च न्यायालय को ही सौंपते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पे बना रहता है। कब से कब तक का? पद ग्रहण की तिथि से। इसको याद रखिएगा, पद ग्रहण की तिथि से इसे रखा जाता है, जो काफी महत्वपूर्ण है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा। कोई भी। आर्टिकल 61 यूएसए से लिए। ध्यान रखिएगा, कोई भी सदन ला सकता है, दोनों में से कोई भी सदन। अभी बताए भी थे। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। आर्टिकल 143। ध्यान रखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी भी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? आर्टिकल 111। ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। ये 50 क्वेश्चंस को आप लोग एक बार जरूर देखेंगे। कुछ आर्टिकल से युक्त जो क्वेश्चंस थे वो आपके लिए बहुत अनिवार्य थे। 5 मिनट का वीडियो है, यदि आप अच्छे से देख लेते हैं 1 आध 2 बार तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।